हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा जनवरी मंथली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जर्मनी। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। उपविजेता है बेल्जियम। तीसरा स्थान नीदरलैंड्स का है। आयोजन स्थल भारत में कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा। संस्करण है 15वां और इसका जो शुभंकर है वो है ओली। इसके अलावा जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसका मुख्यालय लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है हमेशा की तरह जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है जापान ने। देखिए ये होता क्या है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। भारत का स्थान कौन सा है? 85वां है। इसके अलावा चीन का है 66, श्रीलंका का है 100, बांग्लादेश का 101, नेपाल का 103 और पाकिस्तान का 106। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है और इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, 106 लोगों को। देखिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। और इन पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं तथा 7 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे क्रिस हिपकिंस। कौन होंगे? क्रिस हिपकिंस होंगे। न्यूजीलैंड देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया है, ओशनिया महाद्वीप में है, राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और यहाँ पर आपको मिलेगी कुक जल संधि जो उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है और न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका डी, आर बोनी ग्रेबियल, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की हैं। भारत की तरफ से भाग लिया था दिविता रॉय ने और जीता किसने है? आर बोनी ग्रेबियल। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोलम, केरल। कोलम केरल जो है भारत का संविधान साक्षर, यानी कि इन्हें संविधान के बारे में साक्षर किया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर CV आनंद बोस हैं। पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा सी, भारत। और किसको हराकर? इंग्लैंड को हरा करके 7 विकेट से पहला ICC अंडर-19 विश्व कप T20 विश्व कप भारत की टीम ने जीता है। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका है। संस्करण पहला है। ऑर्गेनाइज कराया है ICC ने, विच इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो 1909 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वो है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर होगा सी, चौथे स्थान पर। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है? चौथी है। इसका मतलब क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक्स और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है।
टॉप पर है अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना और चौथे स्थान पर आ जाता है हमारा देश भारत। साथ ही साथ मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश है तुर्की और अंतिम स्थान है भूटान का 145वां। जारी कौन करता है इसको? डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर है पंकज सिंह। क्या है सही आंसर? पंकज सिंह हमारे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, जो बीएसएफ के प्रमुख हुआ करते थे और वर्तमान में बीएसएफ के प्रमुख सुजॉय लाल थाउसेन बने हैं। एनएसए इस पदन का जो पद है इसका गठन हुआ था 1998 में और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन जो है, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन वो कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर इसका बी, पुणे में। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। और ये सिविल कोड में बनाया जा रहा है। यह लगभग 95 फीट की छत के नीचे 108.59 फीट गहरा होगा। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय मैन्युस्क्रिप्ट जो है म्यूजियम, ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका अमेरिका, डी हमारा सही आंसर होगा। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए मंजूरी दी है अमेरिका ने। इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा केरल। फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग स्टेट है ना, कौन सा है? केरल है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अनुसार केरल में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर इसका सी, प्रवीण शर्मा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए निदेशक बने हैं प्रवीण शर्मा। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ए, झारखंड। झारखंड की सरकार ने सूखे का सामना करते किसान उनको लाभान्वित करने के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है और इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार होगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आंसर इसका ए, जम्मू एंड कश्मीर। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने डिजिटल तरीके को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रख दिया है? इसका सही आंसर है बी, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान नाम रखा गया है किसका? मुगल गार्डन का, जो कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। गाइज, हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपके आने वाले हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार में पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? उसका जो सही आंसर है वो है ए, भारत। इंडिया जो है वो पहला बना है जिसमें T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला देश है, जो कि शेयर बाजार के लिए है बेसिकली। ठीक है, देखिए T+1 सेटलमेंट की शुरुआत सबसे पहले चीन ने की थी, लेकिन वह आंशिक रूप से ही लागू है वहाँ पर। T+1 क्या है? तो T+1 सेटलमेंट लागू होने के बाद शेयरों की खरीद बिक्री से आने वाले पैसे या शेयर निवेशकों के डीमेट अकाउंट में 24 घंटों के अंदर दिखाई देने लगेगा। शेयर बाजार में अभी तक जो सिस्टम चल रहा था वो T+2 सेटलमेंट कहते थे उसको, यानी लगभग 48 घंटे लगते थे उसको रिफ्लेक्ट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है डी,
नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसके अलावा महिला एकल एरिना सबलेंका, पुरुष युगल रिंकी हिजिकाता और जेसन कुबलर, महिला युगल कैटरीना सिन्याकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, और मिश्रित युगल लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ब्राजील। संस्करण है 111वां। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सो आंसर है इसका ये भी कहाँ का है, बी वायनाड केरल। ठीक है, बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है सभी आदिवासियों के लिए, वायनाड केरल। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो आंसर है इसका डी पंकज मोहन सिन्हा। तो पंकज मोहन सिन्हा जो हैं वो भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। इसके अलावा वेस्टर्न एयर कमांड 1949 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है आकाश पसमातोसमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा बी जयपुर राजस्थान में। संविधान पार्क कहाँ बना है? जयपुर राजस्थान में। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, पर लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MK1 उड़ाने वाली और इंटरनेशनल वॉर गेम कौन सा वॉर गेम है? वीर गार्जियन नाम है उसका। इसमें भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आंसर इसका सी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली हैं। दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है इसका ए राजस्थान। दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है इसका ए कैप्टन शिवा चौहान। सबसे ऊंचे क्षेत्र युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो अंडर वाटर मेट्रो शुरू होगी कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता। और हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। याद रखिएगा, इसकी कुल लंबाई 16.55 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। भूमि अधिकार योजना, आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है बी चाइना। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहला देश कौन सा बना है? तो चाइना। इस ट्रेन को सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसमें टॉप जो स्पीड होगी वो होगी 106 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है जर्मनी। और चाइना एशिया का पहला देश है। 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 किस संस्थान ने जारी की है, जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला है? इसका आंसर होगा डी प्रथम एनजीओ। 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 को जारी किया है प्रथम एनजीओ ने। आगे अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 65.6% से बढ़कर 72.9% हो गई है, तथा ऐसी छात्राएं जो स्कूल नहीं जाती थी उनकी संख्या में भी गिरावट जो है दर्ज की गई है। संख्या में गिरावट मतलब स्कूल नहीं जाती थी उनकी, मतलब स्कूल जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है हमारा देश भारत।
तो इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, चीन को पीछे छोड़ करके। ठीक है, 18 जनवरी तक भारत की जनसंख्या 142.3 करोड़ हो गई है और भारत की 50% आबादी 30 वर्ष से कम की है। हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आईआईटी मद्रास। भार ओएस को किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। ये जैन ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। 26 जनवरी 2023 को हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो आंसर इसका बी, 74वां गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 2023 को। 26 जनवरी 1950 में भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था और इसी दिन को हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका बी, बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसके अलावा सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये जीता है बाबर आजम। राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नैट साइवर इंग्लैंड। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम और वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? नैट साइवर। पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। डेविड शेफर्ड ट्रॉफी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आसिफ शेख नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक को मंजूरी दी है? तो ये बनाई है भारत बायोटेक ने। इनकोवैक का जो है विकसित किसने किया है? भारत बायोटेक। इसका पुराना नाम BBV154 था पर बदल करके इनकोवैक हो गया है। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर है डी, सऊदी अरेबिया। कैलीग्राफिक म्यूरल। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंसर इसका ए, उत्तराखंड। पहली सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ होगी? उत्तराखंड में। 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर इसका डी, दक्षिण अफ्रीका। चीतों को कहाँ से लाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। और 2023 फरवरी में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे। दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कौन सा देश करेगा? उसका सही आंसर है ए, कनाडा। फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया जाएगा कनाडा के द्वारा। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? तो आंसर इसका ए, ओडेसा, जो कि कहाँ है? यूक्रेन में। वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर साइट ओडेसा, यूक्रेन। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर इसका AC चार्निया। क्या है आंसर? AC चार्निया, नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC और वर्तमान में प्रमुख हैं बिल नेल्सन। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पंजाबी भाषा को अपनाने की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मेगा राफ्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष कहाँ खोजे हैं? तो आंसर इसका दक्षिणी चिली। साउथ अमेरिका का एक देश है दक्षिणी चिली, वहाँ पर डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष खोजे हैं इन्होंने। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आंसर इसका सी, शांति कुमारी। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। सीमा सड़क संगठन यानी कि PRO की परियोजना में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी विदेशी परियोजना में। आंसर क्या है इसका? कैप्टन सुरभि जखमौला। कौन? कैप्टन सुरभि जखमौला विदेशी परियोजना में किसकी? PRO की तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। और ये जो है BRO की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात की गई हैं। BRO 1960 में स्थापित किया गया था। महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका हमारे देश भारत के शांति सैनिकों को। आंसर क्या है? भारत के शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है ए, दावोस, स्विट्जरलैंड में। क्या है सही आंसर? ए, दावोस, स्विट्जरलैंड। थीम क्या थी? कॉपरेशन या फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण है 53वां। प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD की प्रमुख नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो आंसर है इसका ए, क्लेयर लोम्बार्डेली। ठीक है, लोम्बार्डेली। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सेक्रेटरी जनरल है मथियास कॉर्मन। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो आंसर है इसका बी, फ्रांस। गरुड़, वरुण और शक्ति तीनों भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। आयोजन स्थल है हिंद महासागर। संस्करण है 21वां। 1993 में इसे शुरू किया गया था और 2001 में इसे नाम दिया है वरुण। जलीकट्टू त्योहार किस राज्य का है? तो आंसर इसका तमिलनाडु। जलीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा इसका क्या? RRR। ठीक है, आपको पता ही होगा मूवी बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। निर्देशक कौन है इसके? SS राजमौली। ऑक्सफैम द्वारा जारी वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में अरबपति व्यक्तियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? तो आंसर इसका डी, 166। अरबपति व्यक्तियों की कुल संख्या 166 हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की कुल संपत्ति 5,54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ठीक है, जिसमें 18 महीने का केंद्रीय बजट बन सकता है। चलिए, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किताब में योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल नामक शीर्षक अंश साझा किया है? तो आंसर इसका ए, एग्जाम वॉरियर्स। क्या है सही आंसर? एग्जाम वॉरियर्स। और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लिखा है। फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता है? सुपर कप 2023 ये जीता है बी, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, उपविजेता कौन है? रियल मैड्रिड। आयोजन स्थल रियाद, सऊदी अरब। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर है सी, मिस्र यानी कि इजिप्ट और इंडिया के बीच में हुआ है चक्रवात 1। आयोजन स्थल है राजस्थान। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है? मतलब टॉप किसने किया है? तो आंसर इसका बी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश जो है यूज़र्स की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ पर जारी करता है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हैदराबाद के आखिरी और 8वें निज़ाम का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो आंसर इनका डी, नवाब मीर बरकत अली, हैदराबाद के अंतिम निज़ाम। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा एक ग्रह खोजा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या है सही आंसर? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और सौरमंडल के बाहर स्थित यह खगोलीय पिंड LHS 475b लगभग पृथ्वी के आकार का है, जो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर ओंकटस तारामंडल में स्थित है। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर इसका सी, अमेज़न। ठीक है, और भारत की जो कंपनी है टाटा समूह वह 69 नंबर पर है और टॉप 100 में शामिल है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच ने किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? तो आंसर इसका बी, हैदराबाद। क्या है सही आंसर? बी, हैदराबाद। चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र एक स्वायत्त संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित होगा।
भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर इसका ए, अहमदाबाद गुजरात। 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट, अहमदाबाद गुजरात। और ये आपदा प्रतिरोधी संरचना है तथा भूकंप से आने वाले झटकों को भी ये सह सकती है। भारत अपनी पहली अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो आंसर इसका ए, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। अवशिष्ट से हाइड्रोजन। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है सुजॉय लाल थाउसेन। पर ये जो है इंटरिम है, अंतरिम है। और पंकज सिंह जो कि पहले इसके प्रमुख थे वो क्या बन गए हैं? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। BSF की स्थापना 1965 में नई दिल्ली में हुई है। मोटो इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंसर इसका ए, स्मार्ट कार्यक्रम। ठीक है, आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो आंसर इसका 2030 यानी कि बी। और इस योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना है और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है यूरोप का? आंसर इसका ए, क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? ज़ैग्रेब है। मुद्रा यूरो हो गई है। देखिए, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, जिनमें से 20वां देश बन गया है क्रोएशिया, जिसकी करेंसी क्या है? यूरो है। किस राज्य ने जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? तो आंसर इसका डी, उड़ीसा। UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार। जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है। एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो आंसर है इसका सी, वाराणसी UP से डिब्रूगढ़ असम। गंगा विलास क्रूज वाराणसी UP से डिब्रूगढ़ असम। जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष किसने शुरू किया है? आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने। और इसके तहत सभी कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। अगला है, इमोयनु इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर इसका बी, मणिपुर। क्या है सही आंसर? बी, मणिपुर। चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर इसका सी, मैथिली ठाकुर। लोक गायिका है ये। स्टेट आइकन। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में दुनिया में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? आंसर इसका सी, 1668। 1668 जर्नलिस्ट किल्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, आप पिछले 2 नहीं होगा, यहाँ पे पिछले 20 सालों में होगा। ठीक। और सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो कहाँ हुई है? सीरिया में हुई है। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से एक नई परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है बी, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ठीक है, अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नामक परियोजना शुरू की है। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली इन ट्रेनों को नैरो गेज और मीटर गेज दोनों लाइनों पर लागू किया जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों को कहाँ भेजा है? तो आंसर होगा इसका क्या? अबेई, सूडान। ठीक है, और इस यूनिट का लक्ष्य अबेई में हिंसा की हालिया वृद्धि को नियंत्रित करना है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहले वायरस खाने वाले जीव वीरोवोरी की खोज की है? तो आंसर इसका ए, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन, अमेरिका। ठीक है, वायरस खाने वाला जीव। और यह प्रोटिस्ट जीव है जो पानी में अपने बालों जैसे पतले सून को लहराता है और वायरस को पकड़कर खा लेता है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है? आंसर है सी, बंधन बैंक। नाम से समझ में आ रहा है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसके MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष।
भारत के 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम प्रणेश। 78th है कौस्तुभ चटर्जी। 77th है आदित्य मित्तल। ठीक है। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन द्वारा एक उपाधि है जो क्या करते हैं, खिलाड़ियों को 2500 से अधिक फाइट रेटिंग और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने होते हैं, तभी उनको क्या टर्म मिलती है, ग्रैंड मास्टर। निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश कौन सा बना है? तो आंसर है हमारा देश भारत। ठीक है, ऑटो बाजार में तीसरा। इसके अलावा भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री 5.25 मिलियन यूनिट रही है, जबकि जापान में 4.25 मिलियन, जबकि जापान में कितनी थी, 4.2 मिलियन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके आए थे। इस बार 17वां था जो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। थीम थी डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, और मुख्य अतिथि थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना है ना, कास्ट सेंसस जो है वो शुरू की है? तो आंसर इसका ए, बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर इसका बी, मणिपुर में। ठीक है, 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा कहाँ? मणिपुर। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र 2024 तक कहाँ तैयार किया जाएगा? आंसर है उड़ीसा, पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र। विश्व हिंदी दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को, वर्ल्ड हिंदी डे। थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यह वातावरण में सुधार करेगा और SKO के उपयोग में धुएं और गंध से संबंधित समस्याओं को कम करेगा। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मनप्रीत मोनिका सिंह, पहली महिला सिख न्यायाधीश अमेरिका, मनप्रीत मोनिका सिंह। अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XBB.1.5 किस देश में पाया गया है? क्रैकन वेरिएंट नाम दिया गया इसको। आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और ये एक ऐसा स्ट्रेन, ये ओमिक्रॉन है उस स्ट्रेन का एक ऐसा वेरिएंट है जिसे अनौपचारिक रूप से क्रैकन उपनाम दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, तो नन अनदर देन दिल्ली। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण वर्ष 19 में 108 माइक्रोग्राम था, जो कि 2022 में 99.71 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? आंसर है नातू नातू, जो किस मूवी का है? RRR। ठीक है, देखिए इसको कंपोज किया है MM किरवानी ने और चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। राहुल सिपली गुंज और काल भैरव ने इसे आवाज़ दी है। उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है बी, केरल। ठीक है, सभी उच्च शिक्षा विभागों में जो 18 साल से अधिक उम्र की छात्राएं हैं उनको 60 दिन का मातृत्व अवकाश देगा केरल। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका बी, विक्रम देव दत्त, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर इसका बी, गरुड़ एरोस्पेस। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? आंसर है डी, पंजाब, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, पंजाब। किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो आंसर इसका सी, अस्का पुलिस थाना, जो कहाँ है? उड़ीसा में, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप के 21 बड़े अनाम द्वीपों के नाम रख दिए हैं?
तो ये है परमवीर चक्र विजेता। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीका सर्वोवैक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर है बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सर्वोवैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। केंद्र सरकार ने भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का जो है लक्ष्य रखा है? आंसर है बी, 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया 1 अप्रैल 2023 से। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियो जोसेफ का भारत में निधन हुआ है? आंसर इसका ए, गाम्बिया। बदारा अलियो जोसेफ गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर इसका ए, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक। ठीक, चलिए अब बारी आती टेस्ट की। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है और 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प ये आपको करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।